जय हिंद, वंदे मातरम, राम नाम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अब बात करते हैं आज की साइंस क्वेश्चन की। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है। जो भी तैयारी किए होंगे अच्छी तरह से, उसके लिए तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी यानी कि हलवा क्वेश्चन कह सकते हैं रहा है। आज का क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त रहा है और उसका फुल एनालिसिस करेंगे, सटीक आंसर 100% एनालिसिस करेंगे सटीक। और वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और बात ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आज का मतलब कि क्वेश्चंस कैसा रहा और किसने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना सही किया है मार्क्स, उसको जरूर कमेंट करके बताना है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्वेश्चंस की। पहले क्वेश्चन की, जो सी टाइप का क्वेश्चन है, मॉडल यानी कि सी मॉडल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन टाइप सी है। बात करते हैं कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में। ये ज्योग्राफी में भी सवाल आता है, सोशल साइंस का भी। तमिलनाडु में काकरपारा ताप्ती नदी गुजरात में है, ये ध्यान रखना। वहीं तो बात करते हैं घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। एलपीजी का मुख्य घटक ऐसे ब्यूटेन है, लेकिन इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें शामिल है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ऐसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ये सब शामिल होते हैं, लेकिन मुख्य घटक ब्यूटेन मानना था। ऊर्जा के दो अनविकरणीय स्रोत की बात करें तो कौन सा हो जाएगा। दो अनविकरणीय स्रोत की बात करें तो ये हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे हो जाएंगे। अब जैव मात्रा नहीं होंगे, ये ध्यान रखने था। इसे जैव टेक के ही आंसर आपको आगे बढ़ जाना था। बात करते हैं नेक्स्ट की, शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है। शोषण जो है अपचयन अभिक्रिया है, याद रखना था। अपचयन यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है शोषण, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बने यौगिक सहसंयोजिक का बंधन कहलाते हैं, ये याद रखना था। वहीं बात करते हैं केमिकल रिएक्शन से दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सी। 2KClO3 से टूट कर बन जाएगा Kc प्लस KCl प्लस 3O2 बन जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से किसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और नींबू संतरा सब में जो है, जो खट्टे फल होते हैं उसमें सब में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है, ये ध्यान रखना था। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और बुझे हुए चूने का यानी कि बिना बुझा हुआ चूना की बात करते हैं CaO होता है, ये भी ध्यान रखने था, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो होने वाले परिवर्तन को यौवना अवस्था कहते हैं, यौवन कहते हैं, ये ध्यान रखना था। इसमें यौवन तो नहीं दिया हुआ, तो राइट आंसर इसका डी होना चाहिए था, यौवन कहलाता है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, तो सभी है, कॉन्डम है, डायफ्राम है, टी कॉपर टी एवं लूप है, यानी कि सभी के सभी सही हो जाएंगे, डी। बात करते हैं एटाविज्म का एक क्या अर्थ क्या होता है। एटाविज्म का क्या अर्थ होता है, तो संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, तो ये सी आंसर इसका सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो जीनोटाइप कहता है। जीनी जीनी यानी कि जीनोटाइप, ऐसे याद रखना था। बी हो जाएगा सही सही आंसर। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। डार्विन ने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, वर्णन का सिद्धांत, ये याद रखना था। नेचुरल सिलेक्शन इसको कहा जाता है। वही बात करें नेक्स्ट की, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है, तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी एट 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 यानी कि बात करते हैं इसका 14 नंबर का बात करें, इसका ADP यानी कि ATP हो जाएगा, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन, बी हो जाएगा, याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, शाकाहारी जीव जितने होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, याद रखना था। इसका राइट आंसर क्या हो, डी हो जाएगा। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो सभी में होता है। रेफ्रिजरेटर में CFC उत्पन्न होता है, जेट इंजनों में और एयर कंडीशनरों में, सभी के सभी में उत्पन्न होते हैं। पीत रस स्रावित होते हैं, तो पीत रस की बात करते हैं यकृत से स्रावित होते हैं। यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये याद रखना था। वहीं बात करते हैं क्षुद्रांग में स्थित रसांकुर, रसांकुर का क्या कार्य है, तो रसांकुर का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है यानी कि अवशोषण का सतही क्षेत्र फल का घटना, अवशोषण का, यानी कि इसका हम बात कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर की बात करें तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा 18 में, 18 की हम बात करें तो इसका क्या होगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना इसका होता है। पचे क्षुद्रांग में स्थित रसांकुर जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं 14 नंबर में कुछ डाउट आ रहा है, तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करती है, ये आंसर जो है ये गलत है, बी नहीं होगा, यानी कि डी होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं 19 नंबर की। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है।
गुहा का पिछला भाग की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा। ग्रहणी होता है पिछला भाग। और बाहरी वातावरणों से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं और कार्बन डाइऑक्साइड का हटना क्या कहलाता है, यह शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, शोषण। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है, तो जल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ये मूल स्रोत होता है। ये ध्यान रखें। प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण गैस होता है CO2, याद रखना है। CO2 जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है और सूर्य से प्रकाश लेते हैं, जमीन से जाइलम द्वारा जल लिया जाता है, ये याद रखना है। सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वही बात कर लेते हैं। खेत में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम बात करें तो किसे जाना जाता है, तो ATP को जाना जाता है। बात करते हैं पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, जल वहन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से पाए जाते हैं, रक्त में सभी के सभी पाए जाते हैं, याद रखना था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, तो वह क्या होता है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में घूर्णन करते रहता है, ये याद रखना था। यदि किसी विद्युत धारावाहिक तार के समीप कंपास रखा जाए तो यह कंपास की सुई कैसी होती है, या कंपास की सुई की बात करें तो ये कैसी हो जाएगी, तो हम बात करते हैं इसका, यानी कि इसका जो है डी होना चाहिए कि इसका में क्या होगा, ये हो जाएगा बिजली चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है, यानी कि इसमें क्या होगा, बिजली के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है, ये राइट आंसर यानी कि डी होना चाहिए, ये ध्यान रखना। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की है जिनमें से शामिल है, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और बात कर लेते हैं डायनेमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, याद रखना था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, बाएं हाथ की तर्जनी की बात करती है, संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र को। तो चलिए फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के बारे में हम पूरा विस्तार से जानते हैं। अब बात करते हैं फ्लेमिंग की अगर बाएं हाथ दाएं हाथ के नियम की, फ्लेमिंग के बाएं हाथ तथा दाएं हाथ नियम, ये हुआ कि यहाँ पे देख सकते हैं ये दाएं हाथ हुआ, ये बाएं हाथ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठा की बात करते हैं, बाएं हाथ के अंगूठा जो है बल को दिखाता है, तर्जनी की उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और ये उंगली बीच वाली जो है ये धारा को दर्शाता है, किसको, विद्युत धारा को। उसी तरह जो कॉमन क्या क्या है, ये अंगूठा जो है यहाँ पे बल दिखाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है बाएं हाथ दाएं हाथ में, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है ये भी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कॉमन दोनों का जो है उंगली जो बीच वाला यानी कि अंगूठे के बाद तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और ये जो बीच वाला धारा को इसको भी प्रेरित धारा, दोनों ये दोनों कॉमन है, लेकिन अंगूठा खाली अलग है। बाएं हाथ के अंगूठा ब से, बाएं हाथ ब से बल, ऐसे याद रखना, बाएं हाथ के अंगूठा बल को और दाएं हाथ की अंगूठा जो है चालक को दर्शाता है, ये सिर्फ आपको याद रखना, बाकी कॉमन है, देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र जो है पैदा होता है, तो हम बात करते हैं यह किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, विद्युत यानी कि इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, ऊपर या नीचे करने से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि डी होना चाहिए, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, ये याद रखना था, ये ध्यान रखना था। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, समान प्रकार के विपरीत प्रकार के, इसमें आपको बताना था चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं, याद रखना। तो वही बात करते हैं कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये ध्यान रखना था। इसे ही ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कई सारे हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र जो मछली में नहीं पाए जाते हैं, बाकी पाए जाते हैं किस में, पक्षियों में, मनुष्य में, उभयचरों में, स्तनधारियों में, इस सब में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यकृत से, याद रखना था। ग्लूकोज का पुनरावशेषण कहाँ से होता है, ये PCT से होता है पुनरावशेषण, ये ध्यान रखना था। वहीं बात करते हैं निम्नलिखित विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं, शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं, उत्सर्जन होना चाहिए था, ये ध्यान से सीधा सीधा दिख रहा है, क्या होता है, ये उत्सर्जन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, मेरुरज्जु के आघात से क्या होता है, तो ये लकवा हो जाता है, मेरुरज्जु अगर आघात हो जाता है ना तो इसमें लकवा का शिकार हो जाता है, जिसे पोलियो वोलियो जो कहते हैं उस तरह के। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यानी कि यकृत को ही लीवर कहते हैं, देख सकते हैं लीवर। अब बात करते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं, पादप हार्मोन फाइटो हार्मोन कहलाते हैं, या ध्यान रख लेते हैं। वही बात करते हैं पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन उदाहरण है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है ब्रायोफाइलम के उदाहरण है। अब बात करते हैं लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी P/F
बराबर 1 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैमरे के कौन सा भाग आंखों में रेटिना से तक कार्य करता है? लेंस करते हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, एक स्वस्थ मनुष्य मानव नेत्र के निकट बिंदु और दूर दृष्टि दोषों निकट 25 सेमी कम से कम होना चाहिए और ऊपर जो है आगे अनंत होना चाहिए, यानी कि सी हो जाएगा निकट दृष्टि कम से कम। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है, ये ध्यान रखना सभी को पता है। ये नेत्र की समंजसन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न रोग। समंजसन क्षमता कम हो जाने से दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा? अवतल लेंस। निकट के लिए कौन सा? उत्तर लेंस से आपको याद रखना है। वही बात करते किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, ये याद रखना तो ओम होता है। और बात करते 1 जूल में कितने कैलोरी होती है? तो 0.23 कैलोरी होता है, ये ध्यान रखना है। तो वही बात, विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ये बात याद रखनी था। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज और किरण पुंज, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे। बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखना था, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल जो है बात अभिसारी दर्पण है, याद रखना था। कार की हेडलाइट में किस प्रकार की दर्पण का प्रयोग किया होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है कार के हेडलाइट में, यानी कि बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो इसका ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है, ये याद रखना था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हम बात करते हैं हमेशा हमेशा के लिए छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण पे हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, बाकी बड़ा बनता है। बाकी में वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, क्योंकि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ये याद रखना था। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाओं को प्रदर्शित करता है? प्रकीर्णन के कारण जो तारे टिमटिमाते हैं, याद रखना था। अपवर्तन के कारण क्या होता है? पानी में जो डूबा हुआ सिक्का छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है, सिक्का को छुपा उठा हुआ प्रतीत होता है, ये सब आपको याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचलन करता है, क्योंकि अम्ल जो क्या होता है जल में विलय होते हैं, ये ध्यान रखने था। निम्नलिखित में से कौन सा गंध सूचक है? वेनिला भी है, लौंग का तेल है, शकरकंद है, सभी है जो है जो गंध का सूचक है, खुशबू देता है, ये ध्यान रखने था। चींटी के डंक में कौन सा होता है? चींटी के डंक में अगर हम बात करें तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये नहीं होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा सही, किसी भी ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, याद रखना था। बात करते हैं निम्नांकित में किसको जल में डुबोकर रखा जाता है? जल में डुबोकर श्वेत फास्फोरस और एक सोडियम दोनों को रखा जाता है, याद रखना था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अयस्क में शुद्धि मिलाने के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या याद कहते हैं? गैंग या फ्लक्स कहते हैं, जिसे अधात्री भी कहते हैं या फ्लक्स भी कहते हैं, फ्लक्स, ये याद रखना था, गैंग या फ्लक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, क्योंकि किस धातु को चाकू से काटा जाता है? चाकू से सोडियम को काटा जाता है, सोडियम का परमाणु क्या 11 होता है, याद रखें। एल्युमिनियम का 13 होता है, ये ध्यान में। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, सोने में कौन सी धातु मिलाकर रखा जाए? सोने का Au सोना कहते हैं, इस 79 होता है परमाणु क्रम। Ag चांदी होता है, इसका परमाणु क्रम 47 होता है, याद रखना था। मिलाता है कॉपर मिलाकर, जो सोने को यानी कॉपर यानी तांबा मिलाकर सोने को मिश्रित किया जाता है, तभी इसका क्या होते हैं नेकलेस बनता है। सिलिकॉन एक क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है, याद रखने था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? समूह 2 का सदस्य है, बहुत इंपॉर्टेंट। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त, उपवर्गों सहित आवर्तों की संख्या पूछे तो 18 हो जाएगा, ये याद रखना था। आवर्त 7, उपवर्गों सहित आवर्तों की संख्या क्या होता है? क्या होता है ये वर्ग जो है, उपवर्गों सहित वर्ग की संख्या 18, ये ध्यान रखना था। इनमें से कौन सा जल संचयन का प्राचीनतम विधि नहीं है? तो जल संचयन का प्राचीनतम विधि की अगर हम बात करें तो डग वेल हो जाएगा। यह एक गहरा कुआं होता है जो कि पानी का स्रोत होता है, इसीलिए जो इसका क्या होता है, सी हो जाएगा। बाकी सभी है, प्राचीन स्रोत नहीं है। बात करते हैं टिहरी बांध का निर्माण किस लिए किया जाता है? सभी के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के, जल आपूर्ति के लिए, सभी के लिए किया जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या होता है? तो सभी हो जाता है, पुनर्चक्रण, पुनर्योग, कमी, सभी के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन क्या है? वन जो है नवीकरणीय संसाधन है। वही बात करते हैं इनमें से कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन हो जाता है, याद रखना है। वही बात करते हैं पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं, लंबे समय तक भूखे रहने से होता है, देख सकते हैं लड़कियों को याद रखना था, बहुत ही व्रत करते हो लंबे समय तक जो है फास्टिंग करते हो, उसका ये परिणाम होता है, याद रखना। उतना फास्टिंग में नहीं रहना है, क्योंकि इस वीडियो से कुछ सीख लेना चाहिए। ब्यूटेन में कितने समावयवी होते हैं? ब्यूटेन में हम बात करते हैं समावयवी की 4 होते हैं, ये ध्यान रखना था। मीथेन के अणु का आकार क्या होता है? समचतुष्फलकीय होता है, याद रखना। CH4 मीथेन का सूत्र होता है। बात कर लेते हैं कार्बनिक यौगिक में
कार्बनिक यौगिक में संयुक्ता कार्बन की संयुक्ता C यानी कि 6 होता है, कार्बन 6 होता है। तो इसको सजाएँगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, संयुक्ता तो ये हो गया, संयुक्ता यानी कि 4, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन-सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एल्केन जो होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। इसमें एल्केन में जो है ये 2 यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यानी 2 इसका 3 इस तरह करके बॉन्ड होते हैं 1, 2, 3, यानी कि इसका कह सकते हैं कि एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एथिलीन का IUPAC नाम होता है, एथीन होता है, याद रखना तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव का वर्षानी की एक कमी क्या थी? हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन एक आवारा तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसको उचित स्थान नहीं मिला है, इसीलिए इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया? न्यूलैंडस ने अष्टक नियम दिया था, डोब्रेनर ने त्रिक नियम दिया था, ठीक है ना। मेडलिफ ने आधुनिक आवर्त यानी कि आवर्त सारणी दिया था, जो कि द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन मोसले ने जो आवर्त सारणी दिया, ये आधुनिक परमाणु क्रमांक पर आधारित था, क्रमांक पर जो आधारित था, ये सक्सेसफुल इसका हुआ है। ये ध्यान रखिए, कितना कितना आदमी के हाथों से गुजरा आवर्त सारणी, फिर भी सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन मोसले के हाथों से ये आधुनिक आवर्त सारणी सक्सेस हो गया। अब बात करते हैं आज का अंतिम लास्ट ये है ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन सा सबसे यौगिक क्षारीय है? Na2 जो है क्षारीय यौगिक है, Na2 याद रखना, Na2O याद रखना, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन देखते हैं, ग्रह ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि ग्रह को अपना प्रकाश ही नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लिखना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अपवर्तनांक क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब, शानदार, जिंदाबाद क्वेश्चन जिसको कहते हैं। जिसने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को चीर फाड़ दिया होगा, ये ध्यान रखना, फोड़ दिया होगा को न कहा भी जाता है, कॉपी फाड़ के कलम तोड़ के लिखना, यही होता है क्वेश्चन का जवाब। जो पढ़ने वाले के लिए बात करते हैं, जो नहीं पढ़ता है उसके लिए तो अलग बात है। वो तो कहेगा भाई तो क्वेश्चन बहुत भारी था, आसान नहीं था, ये सब बहुत सारे बहाने होते हैं। ये सब बहाने जो होता है नहीं पढ़ने वाले के लिए होता है। हम तो यही कहेंगे जो पढ़ते हैं उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आसानी से जो 80+ कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल जोड़ के हम बात करें तो कम से कम 80+ लाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम बात करते हैं, आज के लिए इतना ही बात करेंगे। और आप लोग अपना अपना ओपिनियन दें कि वीडियो के नीचे कमेंट करके आप सभी ने कितना स्कोर करके आए हैं और कैसा रहा एग्ज़ाम, तो ज़रूर कमेंट दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।